कहते हैं कि इस दुनिया में आपके हाथ से तो कोई छीन के लेके जा सकता है, लेकिन आपकी किस्मत से नहीं छीना जा सकता। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको हर हालत में मिलेगा, कैसे भी मिलेगा। इसी बात पे एक कहानी सुनाती हूँ आज आपको। एक बार एक राजा था। उस राजा के जो गुरु थे वो कभी कभी उनके पास आया करते थे। एक दिन वो गुरु आए और उन्होंने राजा से पूछा कि आप कुछ परेशान हैं, आप क्यों परेशान हैं, मुझे बताएं, क्या पता मैं आपकी मदद कर पाऊं। राजा ने बोला कि मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है, शादी के लायक हो गई है, उसकी शादी की चिंता है। तो गुरुजी कभी कभी आया करते थे, क्योंकि वो नदी किनारे अपना एक स्कूल चलाया करते थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप मुझे उसकी कुंडली दें, मैं देखता हूँ। कुंडली देखी तो पता चला कि कुंडली के हिसाब से उस लड़की की शादी जिससे भी होगी, वो राजा है तो महाराजा बन जाएगा, महाराजा है तो सम्राट बन जाएगा, सम्राट है तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। और मतलब जिस भी कुल में जाएगी उस कुल का बढ़ोतरी, उन्नति होगी। अब गुरुजी के मन में लालच आ गया। गुरुजी ने सोचा कि वो जिस कुल में जाएगी उस कुल की उन्नति होगी, तो क्यों ना मैं ही इससे शादी कर लूं। गुरुजी के मन में लालच आ गया और उनकी बुराइयां जो थी वो उन पर हावी हो गई। उन्होंने राजा को कहा कि आपकी पुत्री, आपकी बेटी जो है वो बहुत किस्मत वाली है, वो कुल को बढ़ाने वाली है, लेकिन उसकी आप सीधा शादी करा देंगे तो कुल का नाश भी हो सकता है, आपके भी और जिससे शादी होगी उसके भी। तो एक काम कर सकते हैं कि इसके लिए एक उपाय हो सकता है। राजा ने बोला ठीक है, आप मुझे उपाय बताएं। तो गुरुजी ने उपाय बताया कि आप उस लड़की को, अपनी बेटी को एक बक्से में बंद कर दें और उसके साथ खूब सारे हीरे जवाहरात रख दें बक्से में, और उसे किसी नदी के बहते पानी में छोड़ दें। वो बक्सा जिसे भी मिलेगा वो उससे शादी करेगा और वो धनवान हो जाएगा, उन्नतिशील हो जाएगा। ठीक है जी, राजा ने ऐसे ही किया। उस लड़की की मर्जी नहीं थी, लेकिन पिता का आदेश था, मानते हुए बक्से में बैठ गई। बक्से को हीरे जवाहरातों के साथ नदी के बहाव में बहा दिया गया। गुरुजी भागे भागे अपने गुरुकुल पहुंचे। बच्चों को बोला आज तुम्हारी छुट्टी है, आज तुम्हें मेरा एक काम करना है, नदी में जाओ, एक बक्सा बहता हुआ आएगा और वो लाके मेरे कमरे में रख देना और बाहर से ताला लगा देना। मैं जितना भी चिल्लाऊं चीखूं, तुम ताला नहीं खोलना। ठीक है गुरुजी। बच्चों के मजे आ गए। बच्चे भी भागते हुए गए नदी में, बक्से का इंतजार करने लगे। इधर बक्सा पानी के बहाव में बहता बहता कुछ आगे बढ़ा। वहां पर एक राजा आया हुआ था। राजकुमार और राजा शिकार करने आए हुए थे, तो वहां किनारे पे आराम कर रहे थे, पानी वानी पी रहे थे। उन्होंने देखा बक्सा बहता हुआ आ रहा है। सिपाहियों से बोला बक्सा निकालो नदी से और देखें इसमें क्या है। बक्सा खोला तो उसमें सुंदर सी राजकुमारी। राजकुमारी से पूछा आप कौन, अपना परिचय दे। राजकुमारी ने अपना परिचय दिया कि इस तरह से मुझे पानी में बहा दिया गया था, पिताजी के आदेश के हिसाब से जो ये बक्सा खोलेगा वही मेरा पति होगा, उसी से मुझे शादी करनी है। अब हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझसे शादी कर लें, क्योंकि अब तो आप जो कुछ भी हैं आप मेरे पति हैं। ठीक है। हीरे जवाहरात तो साथ में थे ही। राजकुमार ने उसे अंगूठी पहनाई, राजा और सिपाहियों ने ताली बजाई, विवाह हो गया, शादी हो गई, लड़की का हो गया, शादी वादी सब हो गई। इधर अब राजकुमार ने कहा पता नहीं बक्सा कैसे है, चलो इसमें कुछ सामान डाल देते हैं और वापस बहा देते हैं। राजकुमार ने सिपाहियों को बोला, सिपाहियों ने उसमें जो भी उनके पास था उस टाइम भर के और बहा दिया। बच्चों ने देखा बक्सा बहता हुआ आ रहा है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने, भारी बक्सा था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने नदी से बाहर निकाला और अपने गुरुजी के कमरे में जाके
रख दिया, बाहर से ताला लगा दिया। कुछ देर में गुरुजी के चीखने की आवाजें आने लग गई, बचाओ बचाओ, क्योंकि जब उन्होंने बक्सा खोला उसमें से जिंदा भालू निकला। राजकुमार ने भालू पकड़ा था, शिकार करते टाइम भालू बक्से में डाल दिया था। अब वो भालू पहले ही परेशान था बक्से में, उसने हमला कर दिया गुरुजी पे। जब गुरुजी को लगा कि अब मरना ही है, तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया कि किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इसलिए कहानी का सारांश, भगवान ही कुछ बदल सकते हैं, वरना कोई कुछ नहीं बदल सकता। अपने कर्म पे भरोसा रखें और आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको हर हालत में मिल के रहेगा, हर हालत में, क्योंकि वो परमात्मा ही आपकी किस्मत बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। इसलिए अपनी बुराइयों को अपने मन पे हावी ना होने दें, सिर्फ अपने अच्छे कर्म करते रहे। राधा स्वामी जी।